हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं बीएड सेकेंड ईयर का जो पांचवा प्रश्न पत्र है ऑप्शनल वाला पर्यावरण शिक्षा BD 205 पेपर कोड है। यूनिट 5 है, सारे के सारे MCQ हैं इस सीरीज में, ठीक है। और ये लास्ट सीरीज है आपकी, लास्ट यूनिट है आपकी और लास्ट ही क्लास है बीएड सेकेंड ईयर की, ठीक है। अब 2-4 दिन के बाद आपको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो कराए जाएंगे, ठीक है। तो आज का आपका लास्ट सेशन रहने वाला है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल के माध्यम से आपकी जो परीक्षा होगी बीएड सेकेंड ईयर की, जो फिर ठीक है उसका आपका पेपर का रिव्यू एनालिसिस कराया जाएगा चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो चैनल पर बने रहें, ठीक है। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं, आज का लास्ट यूनिट है BD 205 का। यूनिट 5 है सतत विकास। माइल्यू शब्द प्रयुक्त किया जाता है पर्यावरण मंडल के लिए, प्रयुक्त किया जाता है माइल्यू शब्द। संरक्षित समृद्ध विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस सम्मेलन में प्रयोग की गई? तो ये की गई थी कोकोयाक में, कोकोयाक सम्मेलन में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण की प्रत्येक नागरिक के मौलिक मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? तो यह अनुच्छेद 51A और ब्रैकेट में G है। शून्य प्रदूषण वाला देश है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड जो है। यहाँ पर बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है, जीरो पॉल्यूशन वाली कंट्री है ये। रेगिस्तान की वृद्धि रोकने में किस देश में सर्वाधिक कार्य हो रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक कार्य हो रहा है रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए। समुद्री जल को पीने योग्य बनाने में कौन सा देश सर्वाधिक प्रगतिशील है? तो कुवैत है सब सर्वाधिक प्रगतिशील देश जो कि समुद्री जल को पीने के योग्य बना रहा है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन की परत के विनाश से निम्न रोग संभव हैं। तो कौन सा संभव है? कैंसर। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या कितनी है? तो ये 8 है। जिला पर्यावरण वाहिनी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जिला पर्यावरण बोल रहा है तो हो जाएगा जिला कलेक्टर। पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद पर किस प्रकार का लेबल निर्धारित किया गया है? तो मिट्टी का घड़ा, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई, कब की गई थी? तो ये की गई थी 1980 में। गंगा एक्शन प्लान आरंभ हुआ कब? 1985 में। दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, अब आपसे ये पूछ लिया जाए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसमें सन दे दिया जाए 1985 1986, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो 1986 है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। में किसे स्थान नहीं मिला? तो ओजोन ह्रास और आपका अम्ल वर्षा, हरित गृह प्रभाव, इनको स्थान नहीं मिला। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने दी, स्वीकृति कब मिली थी? 1980 में। पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई, पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई 1986 में। पर्यावरण सचेतना का विकास किया जाता है, पर्यावरण सचेतना का विकास किया जाता है सतत शिक्षा और सामाजिक वानिकी से, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। सतत शिक्षा का संबंध है, सतत यानी लगातार चलने वाली शिक्षा, तो प्रौढ़ शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा और प्रसार शिक्षा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। वे आपदाएं जो प्राकृतिक वातावरण ने हमें प्रदान की हैं और हम विविध प्रकार से उपयोग में लाते हैं कहलाती हैं प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक कहाँ टिक लग रहा है? ऑप्शन आ ठीक है, अप्राकृतिक आपदाएं। ह्यूमन इकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं राजीव सिन्हा। प्राकृतिक संसाधनों के जैविक घटक हैं, प्राकृतिक संसाधन है पेड़ पौधे वनस्पति पशु पक्षी जीवाश्म आदि। प्राकृतिक संसाधनों के
ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों में जैविक घटक पूछ रहा है, ठीक है, जैविक घटकों की। और प्राकृतिक संसाधनों के अजैविक घटक हैं तो ये हो जाएंगे मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश आदि, ऊर्जा आदि। उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जो हैं समाप्त हो जाने वाले संसाधन और समाप्त न होने वाले संसाधन। आ और बा दोनों राइट हो जाएंगे। नवीनीकरणीय संपदाएं भी होती हैं जो पुनः प्रयोग में लाई जा सकती हैं। नवीनीकरणीय संपदाएं होती हैं जो पुनः प्रयोग में लाई जा सकती हैं, उनको क्या बोलते हैं? नवीनीकरणीय संपदाएं। एक बार यूज करो, दोबारा फिर से प्रयोग में ले आओ। कौन सी होती है? जल और सौर ऊर्जा, पवन शक्ति, मृदा, वनस्पति आदि, ठीक है। तो इनको उत्पन्न किया जा सकता है। कुल मिला के जो उत्पन्न की जा सके वो होती है नवीनीकरणीय, एक बार यूज करने के बाद फिर से उत्पन्न। सौर ऊर्जा क्या है? अभी सोलर पैनल अपना चार्ज करोगे, यूज करोगे, खत्म हो जाएगा बैटरी, ठीक है, फिर दूसरे दिन फिर से सूरज की रोशनी और फिर से चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही जल ऊर्जा है, जल कभी समाप्त नहीं होगा। पवन है, पवन ऊर्जा है, पवन से जो पावर मिलती है ना, पवन चक्की लगी होती है। सबसे ज़्यादा पवन चक्की गुजरात और तमिलनाडु में है, लेकिन पवन चक्की का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है सर्वाधिक कहाँ पर है पवन ऊर्जा का सोर्स, मतलब तो ये तमिलनाडु में है। मृदा, वनस्पति आदि, ठीक है, तो ये पुनः प्रयोग में लाई जा सकती हैं। और नवीनीकरणित संपदाएं वे होती हैं जिनका एक बार प्रयोग कर लेने से वे नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, नष्ट लिखा हुआ है, नष्ट हो जाती हैं। अर्थात एक बार यूज कर लिया उसके बाद फिर से नहीं नहीं उसका पुनः प्रयोग में नहीं ले सकते, वो नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कोयला हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, सभी प्रकार के धात्विक और अधात्विक खनिज हो गए, ठीक है, इस उपयोग से भी राइट हो जाएंगे। खनिजों द्वारा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खनिजों द्वारा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, वनस्पति का विनाश होगा, ठीक है, कहीं भी ऐसे खनन वगैरह चलता है, ठीक है, तो खनिजों के जो निकाला जाता है खनन करके, ठीक है, भूस्खलन में वृद्धि हो जाएगी। और जो उससे धूल निकलेगी जब भूस्खलन करेंगे तो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव भी पड़ेगा, ठीक है, तो उपयोग से भी सही हो जाएंगे। हरित क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित कृषि परिवर्तन आए हैं। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है, उन्नत कृषि उपकरणों का प्रयोग हुआ है, कीटनाशक दवाओं के उपयोग में वृद्धि हुई। तो सारे ही सही हैं। थोड़ा गड़बड़ है मॉडल, तो आप लोग जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं, तो सारे ही वैकल्पिक स्रोत हैं। सौर ऊर्जा, जीव भार आधारित ऊर्जा, समुद्री लहर की ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा, नाभिकीय संलयन ऊर्जा, सारी की सारी ऊर्जा हैं, ठीक है, वैकल्पिक हैं। भूमि का उपयोग होता है, कृषि में करने में भी होता है, घर बनाने में भी होता है, आवास स्थल में, उद्योग में भी होता है, तो प्रयोग सभी में ही होता है भूमि का। जल संरक्षण हेतु उपाय हैं। जल का संरक्षण हम कैसे करें, इसके लिए उपाय क्या है? इसके लिए उपाय हैं, जल वितरण की उचित व्यवस्था हो, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग हो, और वनस्पति विनाश पर नियंत्रण किया जाए, ठीक है, और जल प्रदूषण से बचाव। तो उपयुक्त सभी जल संरक्षण हेतु उपाय हैं। खनिज संरक्षण के उपाय हैं क्या? खनिज संरक्षण के उपाय हैं भूगर्भिक सर्वेक्षण एवं नए खनिजों की खोज, खनिजों का बहु उद्देश्य उपयोग, खनिजों का नियोजित उत्खनन, ठीक है, ये नहीं कि खाम खाम में कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना खाम खा नहीं करना है, जो नियोजित एक प्लानिंग होनी चाहिए खनन के लिए। उपयोग सभी सही है, ठीक। भूमि संरक्षण की विधियां हैं। भूमि संरक्षण की विधियां हैं, देखो, वृक्ष का रोपण करो, रोपण यानी लगाना, वृक्षों को लगाओ, पट्टीदार कृषि करो, वेदिकाकरण व फसल चक्रीकरण, उपयोग सभी भूमि संरक्षण की विधियां हैं। जर्मनी ने पहला पर्यावरण हितैषी लेवल दिया था, पर्यावरण हितैषी, ठीक है, तो ये दिया था आपका 1978 में। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर विश्व भर के देशों का पहला सम्मेलन हुआ कहाँ पे? स्कॉटहोम, 5 जून 1972 को, ठीक है, इसीलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 5 जून 1972 स्कॉटहोम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आएगा। अगर ये नहीं दिया तो समझ लो कुछ नहीं दिया। भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए, यहाँ पे मिट रहा है, मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन पे मत जाइए आप, यहाँ पे 1974 लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ये वाला ठीक है। तो 1974 को आप फिट कर लीजिए दिमाग में। भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण, जल की बात हो रही है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया गया था, जल वाला, ठीक है। जल के बाद अब आ जाते हैं हम वायु पे, ठीक है। जल हो गया 1974 में, जल हो गया 1974 में, फिर वायु हुआ आपका, ठीक है। वायु, एक वायु
प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का पारित किया गया था, ये किया गया था आपका 1974 में हो गया। आपका जल वायु हुआ था आपका 1981 में। और वन संरक्षण अधिनियम भी किया गया था, वन संरक्षण अधिनियम आपका हुआ था 1980 में। ठीक है, देखो वा से वन वा से वायु, वन संरक्षण अधिनियम 1980, फिर वाह आ गया। ठीक है, देखो ये छोटा वाह है, ये बड़ा वाह है, तो छोटा 1980 और बड़ा वाह 1981। वाह से वायु, वाह से वन, वाह से वायु, तो वन हो गया 1980, वायु हो गया 1981 और आपका एक रह जाता है जल, उसको तो याद करना पड़ेगा 1974। याद इसको भी करना पड़ेगा लेकिन इसमें ट्रिक लग जाएगी। कक्षा में प्रतिभासी खेलों के आयोजन के लाभ हैं, तो ये उपयुक्त सभी लाभ हैं, देख लीजिए। पर्यावरण जन जागृति कार्यक्रम है, पर्यावरण जन जागृति कार्यक्रम है, सारे के सारे उपयुक्त सभी, राइट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन करने पर निम्न सजा का प्रावधान है। क्या सजा दी जाएगी भाई अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन कर दिया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन कर दिया तो 5 वर्ष की सजा है और 1 लाख का जुर्माना है। ठीक है, पर्यावरण तथा समूह विधि पर संयुक्त राष्ट्र संघ का तृतीय सम्मेलन हुआ। कब हुआ था? यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था ये, तो ये हुआ था 1975 में। वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण है वर्षा का, जो वर्षा जल होता है ना, पानी बरसता है तो उसका जमाव और भंडारण किया जाए। ठीक है, जो ये होता है वर्षा जल संग्रहण। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडे संरक्षित हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। और एक सींग वाले गैंडे तो ये हैं आपके असम में। ठीक है, असोम करके है, वो कौन सा है? मानस में। ठीक है, मानस अभ्यारण्य असम में। मानवीय एक सींग वाला हो तो, वैसे भारतीय गैंडे कहाँ है? काजीरंगा में है। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग। ठीक है, तो ये सारे ही एरोसोल कैन का उपयोग, ये सारे ही जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट है आपका MS स्वामीनाथन एक क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन आपका स्थित है देहरादून में। सिर नहीं है, गिर शेर परियोजना जो है आपकी कहाँ है? गुजरात में। गा से गा से गुजरात। ठीक है, गिर शेर परियोजना गुजरात। WWF से आता है, ये क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाएगा राइट आंसर। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, सरिस्का की बात आ जाए तो सरिस्का है आपका राजस्थान में। एगमार्क का संबंध है, एगमार्क होता है ना, एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? ये किया गया था 1972 में, वन्य जीव सुरक्षा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1973 प्रोजेक्ट टाइगर 1973 इंदिरा गांधी के टाइम पे। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, ग्रीन पीस एम्स्टर्डम, ग्रीन पीस एम्स्टर्डम। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? गिर करता है शेर का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता दिया है। नेक्स्ट है आपका चिपको आंदोलन की प्रणेता, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका भी लॉकडाउन जब हुआ था कोविड के ड्यूरिंग, इनका मतलब गुजर गए हैं, ये देहावसान हो गया। ठीक है, ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडा वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? देखिए मैंने बताया था भी आपका मानस है, मानस कान्हा, मानस एक सींग वाले जीव अभ्यारण्य असम का नहीं यार, कान्हा तो वहाँ का हो गया ना, असम का पूछा है तो मानस होना चाहिए। देख इसमें कितना गलत दिया है, कान्हा दिया हुआ है, मेरे ख्याल से कान्हा जो है इसमें ऑप्शन दा दिया है राइट। ठीक है, देखिए कान्हा जो है मध्य प्रदेश का है और क्वेश्चन का पूछ रहा है हमसे असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गेंडा, तो ये मानस हो जाएगा राइट। ठीक है, ये नहीं होगा, गलत दिया है इसमें, मानस हो जाएगा। ठीक,
बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या सही है क्या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से मानस होना चाहिए, क्योंकि कान्हा तो मध्य प्रदेश में है। निम्न में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? किस राज्य में है गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क? है तमिलनाडु। तमिलनाडु। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है उत्तराखंड। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? राइट आंसर हो जाएगा IUCN। बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे? बायोडीजल तैयार किया जाता है जैट्रोफा से। जैट्रोफा से। निम्न में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो अपने यहाँ हो गया भैया, उत्तर प्रदेश में है ये, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ है? चंदौली में। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? UN। UN का मतलब यूनाइटेड नेशंस। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। अपने भारत में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो ये हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है सौर ऊर्जा, इससे प्रदूषण नहीं होता है। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ आपका रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया? कौन सा गांव था? तो ये था रैडी गांव। रैडी गांव। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडों के लिए। केदारनाथ अभयारण्य निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? तो ये कस्तूरजी मृग के लिए। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। और अगर विश्व की बात आए तो विश्व में डॉक्टर नॉर्मन वारलॉग। ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? तो रबड़, चाय और शहतूत। वन में नहीं होते रबड़ शहतूत वगैरह। ठीक है। वन्य गैर वन्य गतिविधि है, तो ये सभी सही हो जाएंगे। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? भूतापीय ऊर्जा है आपका अपारंपरिक और नवीनीकृत। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए इसमें क्या दिया है आपका, इसमें है आपका ऑप्शन दा दिया हुआ है, यानी कि पहले का हो जाएगा, ए का हो जाएगा दूसरा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा बी का तीसरा यानी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। चारों क्वेश्चन आपको इसी में मिल जाएंगे। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और फिर 81 बताया था ऐसे करके। 81 वायु का है और वन का है 1980, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है। और जल प्रदूषण वाला हो जाएगा 1974। ठीक है, चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये वाला ठीक था, इसका आप मैच कर लेना। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्रीन ओलंपियाड। ग्रीन ओलंपियाड। निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता? देखिए पशु का मल होता है, जैव कचरा होता है, मानव का मल होता है, लेकिन खनिज तेल नहीं होता है। राजस्थान में कौन सी नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है? कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है राजस्थान में? देखिए आपका जल विद्युत है, पवन पवन ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा भी, लेकिन प्राकृतिक गैस नहीं है। डच्चीगम राष्ट्रीय उद्यान है, यानी दाचीगाम की बात हो रही है, डच्चीगम लिखा हुआ है। दाचीगाम या डच्चीगम यह है जम्मू कश्मीर में। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किए जाएं? जो ताजमहल बना हुआ है उसके जो एरिया है, उनका एक क्षेत्र है, उसमें
हरित क्षेत्र विकसित किया जाए, वनों पेड़ पौधे लगाए जाएं, ठीक है। तो ये किया था 1994 में। शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है, स्थित है कहाँ पर? शांत घाटी है केरल में। वन्यजीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ यानी एनजीओ समर्पित है? कौन सा है? तो डब्ल्यू डब्ल्यू एफ फॉर नेचर भारत। EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया कब? 1969 को। जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है किसमें? शिक्षा में, प्रशिक्षण में और स्वास्थ्य सुविधाओं में। तो फिर सभी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? अक्षय संसाधन नहीं है पेट्रोलियम, ठीक है, यानी कि एक बार खत्म हो जाएगी फिर आएगी नहीं, ठीक है। यानी कि कुल मिला के नवीनीकृत नहीं है, ये अनवीनीकृत है यानी अक्षय है। सूर्य, जल, वायु ये तो खत्म नहीं हो सकते। वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है, वन अधिकार अधिनियम है एक 2006, जिसका मूल उद्देश्य क्या है? पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। निम्न में से विषय को चयनित कीजिए। कौन से विषय को चयनित कीजिए? गलत क्वेश्चन दे रखा है। प्राकृतिक ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा इसने जब सही किया है तो बाकी अपना सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। निम्न में से विषय को चयन कीजिए। विशेष को कह रहा है ये, है ना? विशेष होगा इसमें, विषय गलत है शायद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से प्रकृति की पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा तो अब अपनी नवीनीकृत ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? छोड़िए से, निम्न में से कौन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? वैकल्पिक स्रोत है जल ऊर्जा। LED, सोडियम लैंप, लिथियम बैटरी, लेकिन वैकल्पिक है जल ऊर्जा। वन जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है, कौन सा है? तो यह है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है, ये हो जाएगा भारत की माउंटेन रेलवे। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस की बात हो रही है तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस होता है आपका 22 अप्रैल को, ठीक है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को, 16 सितंबर को, सॉरी गलत बोल गया मैं, 16 सितंबर है, ठीक है, 16 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये इसका होना चाहिए आपका 22 मई होना चाहिए, सही है 22 मई है आपका। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गलत युग्म का चयन करना है भाई, गलत युग्म का चयन करना है हमको। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक सही है, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। नोकरेक बायोस्फीयर्स रिजर्व मिजोरम, यही गलत दे रहा है, ठीक है। सिमलीपाल ओडिशा, देहांग देवांग बायोस्फीयर्स रिजर्व ये है आपका अरुणाचल में। तो आपका ये गलत है, ठीक है। तो गलत का भाई गलत, ये हो जाएगा इसका सही। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम वर्षों से रह रहे हैं, यानी 25 वर्षों से रह रहे हैं, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल, उस भूमि पर, उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जन आदेश किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हमने आपके बीएड सेकेंड ईयर के सारे ही प्रश्न पत्रों का निपटारा कर दिया है, ठीक है, सारा कुछ हो गया है। अब आप अपनी तैयारी कीजिए, बाकी 2-4 दिन के बाद से मैं इस पर देखिए वो अपना जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उस पर तैयारी चल रही है थोड़ी, तो 1-2 दिन थोड़ा क्लास ऐसे ही रहेंगी, ठीक है। तो चैनल पर बने रहें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, ठीक है। थोड़ी तैयारी चल रही है, थोड़ा पेपर वेपर टाइप होगा थोड़ा, फिर आपको आप लोगों के लिए सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आफ्टर सम डेज, ठीक है। गुड नाइट।